हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है। तो पहला दिया गया है द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है और उनकी सराउंडिंग और उनका जो आसपास का वातावरण होता है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उससे मिलकर बनता है इकोसिस्टम। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है वातावरण में, इनके आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कनेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल है रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन, etc। रेन फॉरेस्ट जिसमें कई सारे जानवर होते हैं, उनके बीच में भी एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, डेजर्ट, माउंटेन्स, ये सब इकोसिस्टम के अंदर आते हैं। तो आगे आपको एक फिगर दिया गया है इकोसिस्टम का, जिसमें हमें बताया गया है कि इकोसिस्टम में किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स, पेड़ पौधे एक साथ मिलकर रहते हैं। ये फिगर है इकोसिस्टम का, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग, सारी चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। तो ये जो फिगर दिया गया है ये इकोसिस्टम का फिगर है, जिसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी दिखाए गए हैं। और यही बताया गया आपको कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। नेक्स्ट दिया गया है आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, मानव होता है, वो एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसमें भी उनमें के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड्स, और ह्यूमन उस सब चीज़ों को अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दियर नेचुरल सराउंडिंग। जो आदि मानव होते थे वो अपने जीवन का भरण पोषण नेचुरल इन्वायरमेंट से ही किया करते थे। अगर उन्हें भूख लगती थी तो वो पेड़ पौधे खाते थे। तो जो भी चीज़ें उन्हें नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलती थी उसी से अपने जीवन का यापन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विद द टाइम ह्यूमन लर्न्स टू ग्रो न्यू थिंग्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ह्यूमन ने नई नई चीज़ें उगाना शुरू कर दी, नई नई फसलें उगाना शुरू कर दिया, एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन में कई सारे बदलाव आने लगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बिकम ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट किए जाने लगे। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी अच्छा बनाया गया, कम्युनिकेशन सिस्टम भी शुरू किए जिससे लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकें। ये सारे के सारे सिस्टम बहुत इजी हो गए, जिससे ह्यूमन की लाइफ में कई सारे बदलाव आए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमसे नीचे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आया है कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन अवर लाइफ, तो आपके लिए क्वेश्चन है हाउ टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।